Hello everyone, welcome to my history class. So, we will continue chapter 1st of class 12th Bricks, Beads and Bones, the Harappan civilization. So, in previous video, we have completed till third topic Mohenjo-daro, Citadel and Lower Town. And today we will start fourth topic tracking social differences. Which type of social differences were there in this civilization? It is not possible कि सभी रिच होंगे या सभी पुअर होंगे या सबकी एक जैसी सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन होगी. कुछ स्टेटस में अप्स एंड डाउन्स होंगे. तो उन सबको समझने के लिए हमारे हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं. उनमें से ही एक स्ट्रेटजी है बरियल्स, स्टडी ऑफ बरियल्स. बरियल्स में क्या होता था स्टूडेंट्स, एंशिएंट टाइम में ये बिलीव किया जाता था कि जो भी जिसकी भी डेथ हो जाती है आफ्टर लाइफ कुछ बेसिक आइटम्स जो होते हैं वो उनकी नीड उनको होती है. लाइक जो बेसिक डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं. सो उनकी डेड बॉडी के साथ वो सारे आइटम्स को बरिड कर देते थे. सो बहुत सारी ऐसी बरियल्स मिली हैं जो जिनसे ये क्लियर होता है कि वो किसी किंग की या किसी रिच पर्सन की हैं. बिकॉज उनमें जो बरियल्स में डेड बॉडीज़ के साथ जो बरी किया गया है वो बहुत प्रीसियस आइटम्स भी मिले हैं. ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, गोल्ड, हीरे जवाहरात तक भी मिले हैं. तो वो डिपेंड करता है. सो इस तरह के पहले से ही हिस्टोरियंस को ये आइडिया था. सो इन दिस सिविलाइजेशन, जब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी कर रहे होते हैं देन दे गो टू स्टडी द बरियल्स. Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. बहुत सारे तरीके वो ढूंढते हैं कि कैसे कैसे सारे social differences को वो सर्च कर सकें. These include studying burials. You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt. इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में आपने सुना होगा. वहाँ पे बहुत सारे प्रीसियस आइटम्स बरीड जो बॉडीज़ हैं उनकी बरियल्स में मिले हैं साथ. सम ऑफ विच वर कंटेम्पोरेनियस विद हड़प्पन सिविलाइजेशन. वो उनके कंटेम्प्रेरी हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी क्या होता है? समकालीन, सेम टाइमलाइन जो होती है उसी टाइम के. वेयर एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वॉज बरीड. जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है वो बरी की गई थी. प्रीसियस आइटम्स को डेड बॉडीज़ के साथ बरीड किया हुआ था. एट बरियल्स इन हड़प्पा, अगर हम बात करेंगे इजिप्ट की, सो इन टर्म्स इजिप्ट में हमने देखा कि बहुत सारे प्रीसियस आइटम जो है वो बरी किए जाते थे डेड बॉडीज़ के साथ. बट इन टर्म्स ऑफ हड़प्पा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीसियस आइटम्स के कहीं से भी उनको कोई एविडेंस नहीं मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी स्टडी की, रेयर ही कुछ एक आध उनको ऐसे प्रीसियस आइटम मिले हैं. अदरवाइज बहुत कम प्रीसियस आइटम्स के एविडेंस उनको मिले हैं. एट burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks. तो जो बरियल होती थी वो हड़प्पन साइट्स की अगर बात करें तो वो बस गड्ढों में ही बरियल बनाई जाती थी. कुछ रेयर ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं जिसमें बरियल्स जो थी उनके साथ जो होलो, जो खाली वाला जो स्पेस होता था उसे ईंटों से, ब्रिक्स के साथ कवर कर दिया जाता था. Could these variation be an indication of social differences? We are not sure. हमें नहीं पता बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव होगा और सिर्फ कुछ रिच पर्सन या एक्सपेंसिव, इससे एक्सपेंसिव कुछ और नहीं था. तो रिच पर्सन, हम यहाँ पे सोशल स्टेटस को अगर हम देख रहे हैं तो रिच होंगे तो डेफिनेटली
कुछ ऐसा करेंगे जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। सो हो सकता है कि किसी को बिलीव हो या किसी के कुछ और बिलीव्स हो, सम बिलीव्स पे डिपेंड करता है ये। Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. तो जो ग्रेव्स हैं उनमें पोट्री ornaments वगैरह मिले हैं, इससे ये क्लियर हो रहा है कि उनके बिलीव होंगे कि ये सब आफ्टर लाइफ, उनकी डेथ के बाद यूज होते हैं। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स इन बोथ मैन एंड वेमेन। तो अगर हम बरियल्स की बात करें तो बरियल्स में चाहे वो मैन की हैं या वेमेन की, दोनों में ही ज्वेलरी मिली है। इनफैक्ट इन द एग्जीक्यूशन एट द सिमेट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980s an ornament consisting of 3 shell ring, a jasper, a kind of semi-precious stone bead, and hundreds of micro beads was found near the skull of a मेल। सो एक सिमेट्री कब्रिस्तान जो है वहाँ पे मिड 1980s में एक ऑर्नामेंट ऐसा मिला था जो 3 शेल रिंग्स का था। 3 तरह के उसमें आइटम्स को यूज़ कर रखा था। एक तो जैस्पर, एक सेमी प्रीसियस स्टोन होता है, बीड्स, एंड छोटी छोटी बहुत सारी माइक्रो बीड्स उसमें यूज़ हो रखी थी, और वो एक मैन के स्कल के पास मिली हैं। सो इससे ये क्लियर हो गया मैन एंड वेमेन बोथ वर यूजिंग jewelry ornaments. In some instances, the dead were buried with copper mirrors. This is an example of a copper mirror. So इस तरह के copper mirrors भी उनके साथ मिले हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो डेली यूज़ की, डेली नीड्स की होती हैं। But on the whole, it appears that the Harappans did not believe in burying precious things with the dead. तो अगर ओवरऑल हमें जो इसके बाद जो पता चला है, ओवरऑल हमें ये आइडिया हो गया है कि हड़प्पन्स बिलीव नहीं करते थे प्रीसियस आइटम्स को बरी करने में। लुकिंग फॉर लग्जरीज, अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. एक और स्ट्रेटजी है लग्जरीज़ के बारे में, जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं। सो किस तरह के आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे मिले हैं कुछ, तो अगर उन साइट्स को जब एग्जीक्यूशन की है तो उन साइट्स पे कुछ ऐसे उनको एविडेंस मिले हैं आर्टिफैक्ट्स के, पोट्री वगैरह के, जो भी घर में यूज़ होती होगी। तो डेफिनेटली एक सिंपल सी बात है। यू कैन टेक वन एग्जांपल लाइक इन सम फैमिलीज़, अगर हम देखें तो क्रोकरी जो है वो लैक्स में होती है, क्रोकरी ओनली। एंड एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम देखेंगे तो वही क्रोकरी जो है वो हंड्रेड्स में होती है उसकी प्राइस। तो ये डिपेंड करता है। अब सिर्फ एक सिंपल सी बात है, अगर चाय पीने के लिए कप वगैरह यूज़ करने हैं तो वो चाहे कितना ही कॉस्टली हो या फिर किसी प्राइस का हो, बस उसमें हमें डाल के पीनी है। बट वो उनकी लग्जरीज़ पे, उनकी रिचनेस पे डिपेंड करता है। जिसके पास जितने पैसे हैं वो अपने घर में उसी तरह का फर्नीचर, उसी तरह की क्रोकरी वगैरह यूज़ करेंगे। सो इससे क्या होता है, इन पोर्ट्स आर्टिफैक्ट से ये क्लियर होता है। अगर कहीं कुछ प्रीसियस मेटल्स, प्रीसियस आइटम मिले हैं, इट मीन्स वो फैमिली कैसी होंगी, रिच होंगी। और अगर कहीं पे कुछ नॉर्मल सिंपल हैं तो डेफिनेटली वो मिडिल क्लास होंगे, या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा लोअर टाइप का कुछ मिला है। तो यहाँ से ये डिफरेंसेस वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस, स्टडी आर्टिफैक्ट्स विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। तो उन्होंने किस तरह क्लासीफाई किया था, यूटिलिटेरियन जो यूज़फुल होते हैं, और लग्जरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली ईजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। तो जो यूज़फुल होते हैं, जो डेली यूज़ में होते हैं, जो सबके लिए नीडफुल होते हैं, वो ऑर्डिनरी क्ले और स्टोन के बने हुए होते थे। उनमें कोई ज़्यादा कुछ प्रीसियस आइटम यूज़ नहीं हो रखे होते थे। दीज इंक्लूड क्वेंस। इसमें क्या क्या होते थे, क्वेंस होते थे, वो जो स्टोन होते हैं ना, सिलबट्टे वगैरह की जो हम बात कर रहे थे, जो ग्रेन वगैरह पीसने के लिए यूज़ होते थे। पोट्री, पोट्री वही
अगर हम पुराने टाइप की बात करें तो मिट्टी के ही बर्तन उनके होते थे। निडल्स, फ्लैश रबर्स क्या होता है? बॉडी स्क्रबर, लाइक एनिमल्स की स्किन वगैरह को जो अलग करते थे ना, ये उसकी बात हो रही है। एटसेट्रा एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स। और अगर हम देखें तो थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, ये हर जगह मिले हैं यूजुअली। जो कॉमन आइटम्स है ना, जो कॉमन बहुत ऑर्डिनरी क्ले के बने हुए थे, वो यूजुअली हर साइट पे मिले हैं। इट मीन्स ये उनका कल्चर था, ये सारी चीज़ें वो नॉर्मली सभी घरों में यूज़ होती थी। Archaeologists assume objects were luxuries if they are rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies. Definitely वही लग्जरी को शो करेगा जो रेयर मिलेंगे, जो बहुत प्रीसियस स्टोन्स या मेटल्स से बने हुए होंगे, जिनमें ऑर्डिनरी क्ले का यूज़ नहीं हो रखा होगा, जिनमें कुछ स्पेशल पेंटिंग्स वगैरह कर रखी होंगी, स्पेशल उनको किसी प्रॉपर टेक्नोलॉजी से उनको बनाया गया होगा, बहुत अच्छी शेप के साथ। 10 लिटिल पोर्ट्स ऑफ फैंस क्या होता है? एक मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर्ड। एक तरह का ना रेड टाइप का चमकीली सी मिट्टी होती है ये, जिसमें सिलिका मिक्स की होती है, कलर मिक्स कर रखा होता है और फिर उसे पकाया हुआ होता है। वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रेसियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक। उनको बनाना इतना ईजी नहीं था, तो डेफिनेटली वो कॉस्टली होंगे। सो यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, यू कैन सी दिस इज अ फैंस पॉट। The situation becomes more complicated when we find what seem to be articles of daily use, such as spindle holes made of rare materials such as फैंस। तो कुछ जब उनको जो डेली यूज़ के आइटम है, तो यहाँ पे उनको ये आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। वो भी जो डेली यूज़ के आइटम से, ये स्पिंडल होल्स होता है, आपने कभी देखा होगा, गिट्टी वगैरह होती है ना, जो बीच में एक होल होता है काइट के लिए, जिस पे वो धागा जिसके ऊपर लपेट के रखा हुआ होता है ना, वो बीच में से होल होता है और उसको धागा लपेटा हुआ होता है और वो घूमता है। जैसे जैसे हमारा काइट ऊपर जाता है ना, वैसे वैसे वो अपने आप जो धागा है वो उससे निकलता रहता है, उससे घुमाते रहते हैं हम। तो इसी तरह का एक आइटम होता है ये स्पिंडल होल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल, वो भी फ्यांस जैसे मटेरियल से बना था। तो यहाँ इस तरह के आइटम्स को देख के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे आइडिया लगाया जाए कि ये एक रिच फैमिली है। डू वी क्लासीफाई दीज एज यूटिलिटेरियन और लग्जरीज? अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसे यूज़फुल कहें, डेली यूज़ के लिए कहें, या फिर लग्जरीज कहें। लग्जरीज तो देखो क्या होता है, बहुत सारी लग्जरीज की अगर हम बात करें तो सजावट वाली चीज़ें होती हैं जो नीडफुल नहीं होती, जो एक बेसिक नीड होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, अगर हम किसी कप सेट की बात करें, क्रोकरी की बात करें, तो यूज़ तो काम आने के लिए तो एक कुछ 500-600 का कप सेट होगा वो भी काम आएगा, लैक्स का होगा तो वो भी सेम ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कप सेट है तो उसमें अपने आप जादू से चाय बन जाएगी, चाय तो हमें डालनी ही पड़ेगी। If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and हरप्पा and are rarely found in the small settlements। तो जब हम टोटली इस तरह के आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मिले हैं, ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो बहुत सारे जो रेयर ऑब्जेक्ट्स थे जो वैल्यूएबल मटेरियल से बने थे, तो वो बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में मिले हैं लाइक मोहनजोदारो एंड हरप्पा। बहुत कम ऐसे हैं रेयर कहीं कहीं की जो स्मॉल सेटलमेंट्स में भी मिल गए हों। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फियंस परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बोटल्स। ठीक है ना, तो एक छोटे टाइप के मिनिएचर पोर्ट्स क्या होते हैं, जो स्मॉल से पोर्ट होते हैं फियंस के, इसी रेड चमकीली मिट्टी के जो होते हैं वो तो वो किसके लिए यूज़ होते थे? परफ्यूम बोटल्स के लिए यूज़ होते थे, परफ्यूम उनमें डाला जाता था।
आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो मोस्टली ये कहाँ कहाँ मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदारो में। एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन। गोल्ड टू वॉज रेयर। गोल्ड भी बहुत रेयर था, कहीं 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 रेयर ही कोई ऐसे एविडेंस मिले हैं कि गोल्ड मिला हो। And as at present probably precious, all the gold jewelry found at Harappan sites was recovered from hoards. hoards क्या होते हैं? एक तरह का अगर हम कहें तो स्टोर करने के लिए ना जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, अगर आपने देखा होगा तो कभी आप ज्वेलर के पास गए होंगे ना, उनके पास छोटे छोटे टाइप के बहुत तरह के बॉक्सेस होते हैं। स्मॉल अगर आप देखें किसी रिंग का बॉक्स होगा तो वो रिंग के साइज़ का ही होगा, और किसी बड़ी ज्वेलरी का होगा तो उसी तरह के। तो उनको क्या बोलते थे? होर्ड्स। जो ऐसी ज्वेलरी वगैरह को स्टोर करने के लिए उनको उन बॉक्सेस में डाल के और फिर पर्टिकुलर पोर्ट्स में उनको सेव कर लेते थे, प्रिजर्व करते थे। लाइक यू कैन रीड दिस पार्ट। होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाई पीपल। उनको बहुत संभाल के रखा जाता था। ओफन इनसाइड कंटेनर्स सच एज पोर्ट्स, जिनको कुछ पर्टिकुलर कंटेनर्स के अंदर सेफ रखा जाता था। सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स सेव्ड फॉर री यूज बाई मेटल वर्कर्स। तो इन सबको री यूज़ किया जाता था। मेटल वर्कर्स जो है इन ऑब्जेक्ट्स को रख लेते थे, ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स को, इनको री यूज़ भी कर सकते थे। इफ़ फॉर सम रीज़न द ओरिजिनल ओनर डू नॉट रिट्रीव दैम। हो सकता है कि ओरिजिनल ओनर किसी एक ने उनको संभाल के रखा हो, उनकी डेथ हो गई हो, माइग्रेशन हो गया हो, छोड़ के चले गए हों, तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ने उनको यूज़ किया हो। दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स देम। तो हो सकता है कि वो किसी ने भी यूज़ ना किए हों, वहाँ पे वो जगह जो है वो एब्डॉन्ड हो गई हो, वहाँ से वो छोड़ के चले गए हों, एंड वो एज इट इज़ वहाँ पे एविडेंस यहाँ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गए हों। सो इस तरह के एग्जांपल्स जो होते हैं उनसे ही ये क्लियर होता है कि हमारे जो पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, पुराने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे ये क्लियर होता है किस तरह का लोगों का लाइफस्टाइल था, कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, किसके लिए यूज़ करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉपिक 4. So have a nice day. Thank you very much.